हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ विथ हैप्पीनेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ जिस टॉपिक का नाम है इंटीजर्स, जिसको हम हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पूर्णांक के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या डिफिनेशन है, इसकी क्या परिभाषा है और इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भी अच्छी वीडियोस मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंटीजर्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन इसका है, क्या है डेफिनेशन? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिसमें पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर्स और ऋणात्मक नेगेटिव नंबर्स का समूह होता है। ठीक है, जैसे -1, -2, -3, ठीक है, +1, +2, +3 और इन्फिनाइट तक जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब क्या है कि पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं हैं, यानी इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर इंक्लूडेड होते हैं। और इसमें हमने क्या एक स्पेशली नाम दिया कि इसमें होल नंबर्स इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स, मैंने होल नंबर्स का ही नाम क्यों लिया, मैंने नेचुरल नंबर्स का नाम क्यों नहीं लिया? तो फ्रेंड्स, दोनों में ये डिफरेंस है, नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्याओं में ये डिफरेंस है कि पूर्ण संख्या में हम 0 भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं होती है उसमें 0 भी इंक्लूड होता है, जबकि नेचुरल संख्या में जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होता है। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो एक्चुअली में 0 भी उसके अंदर इंक्लूडेड है पूर्णांक संख्याएं में। ठीक है, तो अगर मैंने नेचुरल नंबर कहा होता तो नेचुरल नंबर में 0 तो नहीं होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या का नाम दिया है। ठीक है, इसमें जो ग्रुप होता है, जो पूर्णांक संख्याओं का जो ग्रुप होता है वो एक्चुअली में पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। पूर्ण संख्या का क्यों हमने पूर्ण संख्या ही क्यों बोला? क्योंकि जो पूर्ण संख्या होता है उसमें 0 इंक्लूडेड होता है और नेचुरल संख्या में 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो पूर्ण संख्याओं का जो ग्रुप है वो उसमें 0 इंक्लूड होता है, इसलिए हमने पूर्ण संख्या का इसमें नाम दिया है। ठीक है, अब आता है कि जो 0 होता है एक्चुअली में 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, बट हाँ, वो पूर्णांक संख्या में इंक्लूड जरूर होता है, बट वो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, उसमें कोई भी साइन नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे का हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। रूल क्या कहता है पूर्णांक का, इंटीजर्स के क्या रूल्स होते हैं? तो जो रूल्स होते हैं वो क्या होता है कि प्लस 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 होगा। ठीक है, अगर 2 नंबर है और दोनों प्लस हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो वो क्या होंगे? प्लस होंगे। ठीक है, और अगर एक माइनस में है दूसरा भी माइनस में है तो भी वो प्लस होगा। माइनस प्लस माइनस होगा और प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, अब ये कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको किस तरह से हम क्वेश्चंस में इसको लेते हैं, चलिए हम इसको करते हैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके। तो फ्रेंड्स, हम अब क्वेश्चंस कर रहे हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का योग। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे, जो हमने रूल्स लिखा था उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको अब डिटेल में समझा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है -2, ठीक है, -2 प्लस -4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर -2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखोगे ये प्लस माइनस, तो अभी भी मैंने बताया कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो अब यहाँ क्या लिख देंगे? -4। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप, अब यहाँ देखो ये माइनस में है और 4 माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस का 6 हो जाएगा।
अब यहाँ बात आती है कि -6 क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमने यहाँ पे -6 लिखा है। -6 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने प्लस तो बेशक किया है, लेकिन इंटीजर में ये खासियत होती है कि अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि जो भी यहाँ पे ग्रेटर नंबर है उसका साइन क्या है, और किसी भी नंबर का जो साइन होता है वो हमेशा आप क्या देखोगे, उसके लेफ्ट तरफ देखोगे। ये 4 है तो उसके लेफ्ट में क्या है, -2 क्या है, उसके लेफ्ट में क्या है, माइनस है, ठीक है। तो बड़े के साथ जो भी साइन होगा वो आंसर के साथ साइन लगेगा, ठीक है। ये कब रूल अप्लाई होता है, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट है 3, हमने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ फिर से देखो, यहाँ 2 साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 है तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस तो हमने कर दिया 4 - 3, पर अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि बड़े के साथ यानी ग्रेटर नंबर के साथ जो भी साइन होगा वो आंसर के साथ भी होगा, वो आंसर के साथ भी होगा, ठीक है। तो 4 के लेफ्ट में देखिए कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो ग्रेटर नंबर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 + 2 ± -11, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ -2 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी +2। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक साथ 2 साइन है, तो उसको हम एक साइन में पहले कन्वर्ट करेंगे, इट मीन्स -11, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -2 और +2 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, 0, ठीक है, और आपका -11, ठीक है। तो 0 - 11 क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 11, ठीक है। माइनस का 11 क्यों हुआ, क्योंकि बड़े के साथ ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन है, माइनस का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।